हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज नेस्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे रुक्मणी पब्लिकेशन का सेट 11 का हिंदी के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहा आज का, एक पुलिस अधिकारी के पास 50 शब्दों में पत्र लिखे जिसमें उनका ध्यान अपने मोहल्ले में हो रही चोरी की ओर खींचा जाए। चलिए ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 150 शब्दों में आपको निबंध लिखना है, जिसमें से पहला निबंध है हमारा असफलता सफलता की सीढ़ी। दूसरा क्या है, मोबाइल फ़ोन और इसके दुष्प्रभाव। तीसरा क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ बताते हुए प्रत्येक पर वाक्य बनाएं। चलिए ठीक है। और चौथा क्वेश्चन क्या रहा हमारा, नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करें। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा जो था, आपको जो पत्र लिखना है वो स्टार्ट करते हैं। पता, रामनगर, गली नंबर 5, नई दिल्ली 11,001। ठीक है। दिनांक हो रहा हमारा 25 दिसंबर 2024। ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा उस दिन का दिनांक, आपका पता और जहाँ से आप ये पत्र लिख रहे हैं। ठीक है। सेवा में, थाना प्रभावी, रामनगर थाना, नई दिल्ली। विषय, हमारे मोहल्ले में हो रही चोरी की घटनाओं के संबंध में शिकायत। महोदय या महोदया, सविनय निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में हाल ही में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। दिन रात चोरी की घटनाओं के कारण मोहल्ले के सभी निवासी भयभीत और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। विशेषकर पिछली रात को गली नंबर 5 के 2 घरों में चोरी हुई है। आपसे अनुरोध है कि इस मामले में तत्काल कार्रवाई करें। मोहल्ले में नियमित पुलिस गश्त बढ़ाई जाए और चोरी करने वालों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। आपकी सहायता के लिए हम सदा आभारी रहेंगे। सादर, जो आपका नाम है, जहाँ से आप लेटर लिख रहे हो वो, और नई दिल्ली, आप बिहार डाल सकते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम लोग दूसरा का ये देखेंगे, जहाँ पे आपको निबंध लिखना था 150 शब्दों में। तो पहला निबंध था हमारा असफलता सफलता की सीढ़ी। असफलता और सफलता जीवन के 2 पहलू हैं। असफलता को अक्सर लोग नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन यह सच्चाई है कि असफलता ही सफलता की नींव बनती है। जब हम किसी कार्य में असफल होते हैं तो हमें अपनी कमियों और गलतियों का एहसास होता है। यही अनुभव हमें यह सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आप इसमें एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट है जिसने बहुत सारा प्रयोग किया पर असफल रहे, लास्ट में सफल रहे। ये सब का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, आप किस साइंटिस्ट का एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पे, या किसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, महान आविष्कारक थॉमस एडिसन ने, देखिए यहाँ पे आपको दे ही दिया है, मैं बोल रहा था यहाँ पे, थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करते समय हजारों बार सफलताएं झेली थी। उन्होंने कहा था, मैंने असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यह दृष्टिकोण सिखाता है कि असफलता केवल एक पड़ाव है, न कि अंत। जीवन में जो असफलताओं से घबराते नहीं और उनसे सीखते हैं, वही सच्चे मायने में सफलता प्राप्त करते हैं। इसीलिए असफलता को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए
क्योंकि यही सफलता की ओर ले जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। तो फ्रेंड्स, इससे आप क्या अपने जीवन में सीख रहे हैं कि कभी भी आप डीमोटिवेट नहीं होइए। आपके पास बहुत ऐसे मौके आएंगे जो आप ग्रैब कर सकते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो अगला तो ज़रूर हो सकता है। तो इसलिए कभी भी डीमोटिवेट मत होइए। तो चलिए दूसरा हम लोग निबंध देखते हैं, मोबाइल फ़ोन और उनके दुष्प्रभाव। सॉरी, आज मेरा PDF सही से नहीं आ पाया है। कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम से अच्छा रहे किसी कारणवश। चलिए, मोबाइल फ़ोन और उनके दुष्प्रभाव। मोबाइल फ़ोन आज के युग में हमारी ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। इसके माध्यम से हम दूर दराज के लोगों से तुरंत संपर्क कर सकते हैं, इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं और अनेक सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन मोबाइल फ़ोन का अंधाधुंध उपयोग से कई दुष्प्रभाव भी सामने आए हैं। मोबाइल फ़ोन के अत्यधिक इस्तेमाल से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है और गर्दन तथा पीठ दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। मोबाइल का अत्यधिक उपयोग बच्चों की पढ़ाई और एकाग्रता को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन का रेडिएशन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। सामाजिक रूप से भी यह दूरी बढ़ा रहा है, क्योंकि लोग वास्तविक संबंधों की बजाय आभासी दुनिया में खो जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कितने बार आप जब दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ बैठते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप भी मोबाइल चला रहे होते हैं, वो भी मोबाइल चला रहे होते हैं। तो यही दुष्प्रभाव हुआ है। पहले क्या होता था कि सब अगर खाने में बैठते थे तो सब बातचीत करके, हंसी मजाक करके खाते थे, बात करते थे, पर अब ये चीज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए मोबाइल फ़ोन का उपयोग सीमित और सही तरीके से करना चाहिए। आप इसमें कुछ अपना पॉइंट्स डाल सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि लोगों का इस पर क्या क्या दुष्प्रभाव और पड़ रहा है। ठीक है, आप डाल सकते हैं इस पर पॉइंट्स आप अपनी मर्जी से। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या था, मुहावरों का अर्थ बताना था और उस पर वाक्य बनाना था। ठीक है, तो पहला हमारा क्या था, दिल लगाना। ठीक है, ये तो सबको पता होगा। अपने काम में ध्यान केंद्रित करना। यदि दिल लगाकर पढ़ाई करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरा क्या था हमारा, फूलों की सेज। फूलों की सेज पर क्या बनेगा, अर्थ क्या होगा, आरामदायक जीवन। वाक्य क्या बन सकता है, यह व्यापार फूलों की सेज नहीं, इसमें मेहनत लगती है। चलिए तीसरा क्या था, घर का शेर बाहर की बिल्ली वाला, ऐसा कुछ था। एक मिनट में देख लेता हूँ। घर का शेर बाहर का गीदड़। चलिए इसका अर्थ क्या होगा, अपने घर में बहादुर, बाहर कायर। वाक्य क्या बनेगा, वह अपने घर में तो बोलता है लेकिन बाहर हमेशा चुप रहता है। ऐसे ऐसे आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, घर वाले होंगे, जो घर में तो बहुत शेर बनते हैं बट बाहर निकलते ही भीगी बिल्ली बन जाते हैं। चलिए चौथा क्या था, चौथा था हमारा जंगल में मंगल, ऐसा कुछ था। हाँ, जंगल में मंगल। अर्थ क्या होगा, बंजर स्थान पर खुशी या चहल पहल। वाक्य क्या बनेगा, इस गांव में बिजली आकर जंगल में मंगल जैसा हो गया है। चौथा क्या था कि हमारा अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना था। तो पहला क्या था हमारा क्वेश्चन, बच्चों को शिक्षा देना हमारी फर्ज है। नहीं,
बच्चों को शिक्षा देना हमारा फ़र्ज है। यहाँ पे हमारी नहीं होगा, हमारा फ़र्ज है। ठीक है। चौथा क्या है, वह हमेशा दूसरों की मदद को तैयार रहता है। देखिए यहाँ पे तैयार का स्पेलिंग गलती है। वह हमेशा दूसरों की मदद को तैयार रहता है। तीसरा क्या है, हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए। तो हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सदुपयोग करना चाहिए। चौथा क्या है, खेतों में हरियाली लहा रहा थी। अरे यार, इसके कारण मैं भी गलती बोल रहा हूँ। इसका क्या होगा, खेतों में हरियाली लहलहा रही थी। यहाँ पे रहा नहीं था, होगा रही थी। 5 नंबर क्या था हमारा, पर्वत पर बर्फ गिरना बहुत सुंदर दृश्य यहाँ पे गलती था, तो यहाँ पे दृश्य ऐसे होगा। ठीक है। तो आपका चलिए हो गया चौथा भी। तो हमारा सेट 11 का सारा हिंदी का क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। अभी मैं आपको सेट 12 का भी क्वेश्चन कुछ देर में करवा दूंगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच।